इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मुकाबले का आज चौथा दिन था, जहां पर टीम इंडिया के टेलेंडर ने हक दिया है। किराए पानी पर उन्होंने पानी ही फेर दिया है। जहां एक तरफ ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शानदार पार्टनरशिप की और टीम इंडिया का स्कोर 333 पर 3 विकेट था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमारे टेलेंडर्स आते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, 31 रन पर 31 रनों पर टीम इंडिया के 6 विकेट गिरे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां इंग्लैंड की टीम के टेलेंडर्स लास्ट में आकर 150 रन बना सकते हैं, तो लेकिन टीम इंडिया के ऐसे बल्लेबाज हैं, इतनी घटिया बल्लेबाजी की है, इतनी बदतर बल्लेबाजी की है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर टीम इंडिया का ऐसा ही हाल रहा तो यह टेस्ट मुकाबला तो फिसलने ही वाला है, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आज के मुकाबले में 400 प्लस रन का टारगेट देगी, 420 425 रन बनाएगी और फिर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्यौता देगी। लेकिन जैसे ही ऋषभ पंत का विकेट गिरता है, करुण नायर की वापसी होती है। और आपको बता दें, करुण नायर ने 7 साल बाद वापसी की हो, चाहे 8 साल बाद वापसी की हो, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी करुण नायर कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं लग रहा कि उनको दो टेस्ट के बाद मौका मिलेगा। पहली पारी में 16 रन बनाए थे। दूसरी पारी में जब ऋषभ पंत का विकेट गिरा था, वहाँ पर केएल राहुल के साथ थोड़ा तेज़ पार्टनरशिप करनी थी, एक लक्ष्य तक ले जाना था, लेकिन बैकफुट पर आ गए, डरे डरे नज़र आए, सहमे सहमे नज़र आए, उन पर कोई प्रेशर ही नज़र नहीं आ रहा था, एकदम बहके बहके नज़र आ रहे थे। जब आपको पूरी तरह से फाउंडेशन मिल चुकी थी, ऋषभ पंत ने क्लास बल्लेबाजी की, उनकी तारीफ तो 100% बनती है। वही बल्लेबाज जो अभी आईपीएल में इसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। लास्ट मुकाबले में हाँ आरसीबी के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी मारी, लेकिन कितना क्रिटिसिज्म चल रहा था कि उसको टेस्ट मुकाबले से बाहर कर दिया जाए, ध्रुव जुरैल से विकेट कीपिंग कराई जाए। लेकिन पहली पारी में भी ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी और दूसरी पारी में भी सेंचुरी मारी। और यहाँ पर वाहवाही होगी केएल राहुल की भी। पहली पारी में शानदार, जब टीम इंडिया को पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, ओपनिंग पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, वहाँ पर पहली पारी में 91 रनों की पार्टनरशिप होती है जायसवाल और केएल राहुल के बीच, जहाँ पर केएल राहुल ने 42 रनों की पारी खेली थी। और आज जब एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, जायसवाल आज कुछ खाता खोल नहीं पाए, 4 रन बनाकर आउट हुए। वहीं सुमन गिल हमारे कप्तान कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो वहाँ पर ऋषभ पंत और केएल राहुल के बीच पार्टनरशिप होती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ऋषभ पंत का विकेट गिरता है, करुण नायर की एंट्री होती है, तो टीम इंडिया के बल्लेबाज एकदम सेल में चले गए। अगर आपको ऐसे ही करुण नायर बल्लेबाजी करना है, अगर ऐसे ही खेलना है, तो आप रहने दो। आपके अलावा भी बहुत सारे बल्लेबाज हैं। सरफराज खान जैसा बल्लेबाज टीम इंडिया से बाहर है, जिन्होंने 150 रन बनाए थे। 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज को बाहर रखा गया है और करुण नायर को मौका दिया गया है। ऐसी बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने की है। और हमारे टेलेंडर की क्या कहने, अरे इतना बेवकूफ़ी वाला शॉट खेला यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने। यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे रवींद्र जडेजा, शानदार टेक्निक से बल्लेबाजी कर चौके छक्के मार रहे थे, लेकिन उनको टेलेंडर ही मिल रहे हैं। और एक समय ऐसा लग रहा था कि 350 रन ही नहीं बना पाएगी टीम इंडिया, 300 रन के अंदर ही सिमट जाएगी, क्योंकि एक ही ओवर में 3 विकेट गिर गए। और ऐसा लग रहा था कि इसी ओवर में टीम इंडिया ऑल आउट हो जाएगी और 350 रन का टारगेट मिलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर रवींद्र जडेजा ने सूझबूझ दिखाई, एक चौका मारा, एक छक्का मारा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने बेवकूफ़ी वाला शॉट खेला। यहाँ पर हम जसप्रीत बुमराह को भी टैकल करेंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने भी यहाँ पर गैर जिम्मेदारा शॉट खेलकर आउट हुए हैं। आपको पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी, आपको सामने वाली टीम को देखना चाहिए था उनके टेलेंडर ने कैसे रन बनाए हैं। पिछली पारी में आपने देखा होगा, जब यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके टेलेंडर ने लगभग 150 रन बनाए हैं। आप क्रिस बॉक्स की पारी उठाकर देख लो, आप ब्रैडन कार्स की पारी उठाकर देख लो, लेकिन हमारे टेलेंडर बल्लेबाज से आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। किस बात को आप शार्दुल ठाकुर खिला रहे हो? पिछली इनिंग में शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 6 ओवर की गेंदबाजी की है, लेकिन इस मुकाबले में क्या उन्होंने हक दिया है। भले इनको कितना एक्सपीरियंस हो, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन जब आज ज़रूरत थी, वहाँ पर एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी, आप मारने के चक्कर में आउट हो गए। इतना शानदार फाउंडेशन बना के दिया था ऋषभ पंत, केएल राहुल ने, आपको सिर्फ पार्टनरशिप चलानी थी। जडेजा के साथ मिलकर आपको बड़ी पारी खेली थी, 50-60 रनों की पार्टनरशिप होती तो ही टीम इंडिया का स्कोर 450 करीब पहुँचता। लेकिन टीम इंडिया ने कितना बनाया? 370 रन, 364 रन इस पारी में और 6 रन की लीड थी। अगर टीम इंडिया का मुकाबला जीतना है तो एक ही तरीके से जीत सकते हैं, उनको 10 विकेट लेने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर
अकेले बुमराह काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछले इनिंग में भी देखा होगा जब बुमराह ने यहाँ पर 5 विकेट हासिल किया था, लेकिन उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी, कोई भी गेंदबाज, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा रहे हों, चाहे मोहम्मद सिराज रहे हों, चाहे शार्दुल ठाकुर रहे हों, चाहे जडेजा रहे हों, उनमें धार ही नज़र नहीं आ रही है। मोहम्मद सिराज को पता नहीं क्या हो गया है, रन पे रन दिए जा रहे हैं, लंबे रन पड़ते हैं उनके ओवर में। इसलिए पारी में उन्होंने 122 रन दिए हैं, 122 रन दिए हैं, आप अंदाज़ा लगाओ। रन पे रन पड़ते जा रहे हैं, बेदम नज़र। इससे अच्छा आप अर्शदीप सिंह को खिला लो, आप किसी भी अन्य खिलाड़ी को खिला लो, लेकिन ऐसे प्लेयरों को मत लेके चलो जो आप पर बोझ बनते जाएं। ना तो हमारे बल्लेबाज काम करके आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से 5 सेंचुरी लगी है, 5 सेंचुरी लगी है। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि टीम इंडिया के बल्लेबाज एक ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड में जाकर 5 सेंचुरी मारे। जायसवाल ने पहली पारी में सेंचुरी मारी, शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, ऋषभ पंत ने मारी, और सेकंड इनिंग में केएल राहुल और ऋषभ पंत ने फिर से मारी सेंचुरी। लेकिन उसके बाद भी टीम इंडिया के इतना बदतर हाल, इतने बुरे हाल से गुजर रही है, क्योंकि जहां आपको आसानी से 400-450 रन दिख रहे थे, लेकिन हमारे टैलेंडर्स ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार ली है। जहां पर टीम इंडिया यह मुकाबला हार नहीं सकती थी, लेकिन अब उनको 350 रनों की ज़रूरत थी। आज उनको आधे घंटे बल्लेबाजी करने का मौका मिला, 6 ओवर में उन्होंने 21 रन लगा दिए, एक भी विकेट नहीं गिरा है। और जिस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेलती है, आपने पहली पारी में जब 471 रन लगाए थे, तो उन्होंने वापसी करते हुए 465 रन भी लगा दिए थे। जहां आपको लग रहा था कि हम यह टेस्ट मुकाबला जीतेंगे, लेकिन अगर यह टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया हारती तो अपने टैलेंडर्स की वजह से हारेगी। और हमारे गेंदबाज बुमराह के अलावा ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं है जो आपको लगे कि हाँ आपको विकेट लेता हुआ नजर आएगा। सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और गौतम गंभीर जो वहाँ पर कोच बन के बैठे हैं, विराट कोहली को बाहर निकाला है, रोहित शर्मा को बाहर निकाला है, किस तरह की आप कोचिंग कर रहे हो? जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इंग्लैंड की टीम है, बेसबॉल खेलेगी, आपको अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए था, नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहिए था। मेलबर्न में शानदार सेंचुरी मारी है। जब आपको ओवर ही नहीं कराना है शार्दुल ठाकुर से, बल्लेबाजी ही बस कराने, तो उससे बेहतर तो आप नीतीश रेड्डी को खिला लो। 7 नंबर पर आपको प्रॉपर बल्लेबाज मिल जाएगा, नीचे आकर 40 रन 50 रन तो बनाएगा, तब आपकी बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगी। लेकिन नहीं, इनको ज़बरदस्ती करना है, अपने ही प्लेयर खिलाने हैं। हक दिया आप टीम इंडिया ने, क्या कर लोगे आप? जिस तरह की बल्लेबाजी है ना इंग्लैंड की, इंग्लैंड यह मुकाबला आसानी से जीत सकती है, क्योंकि पहली पारी में भी आप सोच रहे थे। और हमारी फील्ड तो माशाअल्लाह है। पहली पारी में टीम इंडिया ने यहाँ पर 6 कैच छोड़े थे, 6 कैच टीम इंडिया ने यहाँ पर छोड़े हैं। अगर इस पारी में भी अगर कैच छोड़ते तो आप भूल जाओ कि आपको इंग्लैंड में भी एक भी मैच जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, बुमराह के अलावा ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं है जो आपको लगे कि हाँ मैच विनर खिलाड़ी जो आपको विकेट लेता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर हमारे गेंदबाजों को चाहिए कि बुमराह का साथ निभाए और उनको 300 रन के अंदर ऑल आउट करे, जैसे टेस्ट मुकाबला है टीम इंडिया जीते। अगर इतने रन बनाने के बाद, इतनी सेंचुरी लगाने के बाद भी टीम इंडिया अगर यह मुकाबला नहीं जीतती है, तो फिर आप चुल्लू भर पानी में डूबने लायक है। जिस तरह का प्रदर्शन हमारी टीम इंडिया के टैलेंडर्स ने किया है। अब इतना बेहतरीन ऋषभ पंत बल्लेबाजी करके गया है। पहली पारी में शानदार सेंचुरी मारी, सेकंड पारी में भी सेंचुरी मारी, और केएल राहुल पर इतने सवाल उठ रहे थे। सेकंड इनिंग में बेहतरीन 137 रनों की पारी खेली है। और आप अंदाज़ा लगाओ, वह बंदा पहले ओवर से आया है और 300 पार तक ले गया है। एक छोर संभाल कर रखा था, खूंटा गाड़ के रखा था, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर एक विकेट गिरता तो गुच्छे में विकेट गिरते जाते हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हो आप। इस तरह की बल्लेबाजी से आप इंग्लैंड जीतोगे? जिस तरह की बल्लेबाजी आप कर रहे हो। करुण नायर किस बात के बल्लेबाज? घूम फिर के हम करुण नायर पर ही आएंगे, क्योंकि 6 नंबर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। वहाँ पर जिम्मेदारी से आपको खेलना पड़ता है, नीचे वाले प्लेयरों के साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ती है, बड़ी पार्टनरशिप करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह की गैर जिम्मेदारा शॉट खेलकर पहली पारी में क्या किया, कवर के ऊपर उठा दिया और बेहतरीन कैसे आउट होगा। सेकंड इनिंग में भी ऐसा किया है। अगर आपसे बस नहीं हो रहा है, भले ही आपने कितने भी रन बनाए डोमेस्टिक में, लेकिन आप नर्वस नज़र आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे खेलना है, कैसे रन बनाने हैं। आपके सामने इतना बेहतरीन बल्लेबाज करके गया है ऋषभ पंत, उसने प्रेशर ही नहीं आने दिया। केएल राहुल से भी प्रेशर हटाया है। और आपको बता दें, जब आज का दिन शुरू हुआ ना, पहले सेशन में टीम इंडिया ने 63 या 64 रन बनाए थे पहले सेशन में, और
2.27 का रन रेट था और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अगर इसी रन रेट से चलेगी तो आज 200-250 रन ही बना पाएगी। लेकिन जैसे ही लंच के बाद टीम इंडिया आती है, केएल राहुल और ऋषभ पंत क्रीज पर आते हैं, उसके बाद उस सेशन में 2 घंटे में यहाँ पर टीम इंडिया ने 6 के रन रेट से बल्लेबाजी की है। इतना तेज़ बल्लेबाजी की है। सेकंड इनिंग में सेकंड सेशन में इन्होंने लगभग 14 ओवर में 90 रन बना दिए थे, जहाँ पर पहले ये सेशन में लग रहा था कि टीम इंडिया किस तरह का प्रदर्शन करे। टेस्ट मैच ऐसे ही खेला जाता है, आपको फाउंडेशन बनानी पड़ती, गेंदबाजों को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, फिर अटैक करना होता है। वही ऋषभ पंत और केएल राहुल ने करके दिया था। लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज आए हैं ना, उन्होंने मट्टी पलीत कर दिया टीम इंडिया के बल्लेबाजों के खिलाफ। ये अपने देश के लिए खेल रहे हैं कि इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, पेट में सजाकर मुकाबला दे दिया है। और आपको याद रखना होगा, इंग्लैंड वही टीम है जो टीम इंडिया के खिलाफ 378 रन चेज की थी। और जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी, नंबर 9 तक बल्लेबाज है उसके पास। उनके टैलेंडर ऐसे नहीं है जो आपको 1 बॉल पे, 2 बॉल पे, 3 बॉल पे आउट होते हुए नजर आएंगे। वो 100 रन, 150 रन बनाते हुए नजर आएंगे। उनकी पार्टनरशिप लंबी होती है। क्रिस वोक्स पूरा ऑलराउंडर है, सेंचुरी भी मार चुका है टेस्ट मुकाबले में। लेकिन आप क्या कहेंगे, अगर यहाँ से भी टीम इंडिया मुकाबला हारती है तो हमारे टैलेंडर्स की वजह से मुकाबला हारेगी और बुमराह के छोड़कर सभी गेंदबाजों से, चाहे वो सिराज हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा रहे हों। भले ही प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन आपको शुरुआत में विकेट लेनी पड़ेगी। इनके पार्टनरशिप नहीं बढ़ने देना है। अगर इनके ओपनर जल्दी आउट हो जाएंगे, बेन डकेट और जैक क्रॉली, जो आपको 30 तराट पारी खेलकर देते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आप पहले सेशन में आते, आधे घंटे के अंदर अगर आपने 2 विकेट चटका लिए तो टीम इंडिया काम हो गया। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे लेंथ पर हिट करना पड़ेगा, आपको बॉल को स्विंग कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश के भी संकेत हैं। अगर ठंडी हवाएं चली, थोड़ी सी बारिश होती है तो टीम इंडिया के गेंदबाजों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बुमराह को छोड़कर अभी किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इकलौता ऐसा खिलाड़ी आपको नज़र आ रहा है कि हाँ लगे कि आपको गेंदबाजी में करके देगा। लेकिन उसके अलावा आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ऐसा करके देगा, क्योंकि आपने पहले इनिंग में देख लिया। अभी तक टेस्ट मुकाबले शुरू होने से पहले क्या लग रहा था कि इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत बदतर है, बिना एक्सपीरियंस है। लेकिन उसी गेंदबाजी ने आपको रोका है और आपकी गेंदबाजी जो आपको इतनी मजबूत नज़र आ रही थी, इंग्लैंड में जाकर आपको बेदम नज़र आ रही है बुमराह को छोड़कर। वो बंदा कब तक करेगा, अपनी कमर तोड़वा ले। बीजीटी में आपने देखा ही होगा, 5वां टेस्ट आते आते बेचारा इंजर्ड हो गया था, बाहर हो गया था। अब क्या यहाँ पर भी ऐसा होने वाला है? तो हमारे गेंदबाज किस काम के हैं? चिंगम चबाने के लिए हैं। सिराज का फालतू का अग्रेसन सामने आता है। आप तो परफॉर्मेंस करते ही नहीं हो, फिर काहे का अग्रेसन? आप 3 विकेट लो, 5 विकेट लो, फिर अग्रेसन दिखाओ तो अच्छा लगता है, टीम इंडिया को मुकाबला जिताओ। लेकिन नहीं, फालतू का एग्रेसन करते हुए नजर आएंगे और रन पर रन पड़ते जाएंगे इनको। देखिए, मैच तो फंसा हुआ है, मैच तो बना हुआ है, क्योंकि 350 रन, 350 रन इतनी आसानी से नहीं बनते। लेकिन डर किस बात का है? इंग्लैंड है सामने, वो भी अपने देश में खेल रही है, उनकी पिच है, उनकी कंडीशन है, वो अच्छी तरह से समझते हैं। अगर यही मुकाबला इंडिया में हो रहा होता तो हमको अंदाज़ा था कि इंग्लैंड 200 रन भी नहीं बना पाएगी, 250 ले लो। लेकिन उनकी कंडीशन में है, उनके पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज जो आपको चलाकर बल्लेबाजी करें। और उनका सबसे मैच विनर बहुत बड़ा खिलाड़ी जो रूट पहले पारी में भले ही 28 रन पर आउट हो गया था, बुमराह का शिकार हो गया था। लेकिन आपको याद ही होगा जब 378 रन चेस किए थे, वहाँ पर जॉनी बेस्टो और जो रूट ने शतक लगाए थे। जो रूट ने 142 रनों की पारी खेली थी और वो धुरी है, वहाँ पर रीढ़ की हड्डी है इंग्लैंड की। अगर वो जल्दी आउट हो गया, और हैरी ब्रुक को भी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको 100 स्ट्राइकर से बल्लेबाजी करते हुए नज़र आते हैं, चलाकर ही बल्लेबाजी करेंगे। वो ओपनर में यहाँ पर जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों एक जैसे बल्लेबाज हैं, चलाकर बल्लेबाजी करते हैं, उनको जल्दी आउट करने पड़ेगा, तभी आप इस मुकाबले में रह पाओगे। लेकिन अगर आप सोचो कि हम यहाँ पर जैसे जैसे रन, अभी 350 रन है, अगर 300 आते हैं, फिर 280 आते हैं, 270 आते हैं, 280 30 आते हैं, 180 आते हैं, तो यहाँ पर सुमन गिल की कप्तानी का भी टेस्ट होने वाला है और हमारे गेंदबाजों का भी टेस्ट होने वाला है। आप पूरा प्रेशर बुमराह पर नहीं दे सकते। जब आपके बल्लेबाजों ने यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए, ख़ास तौर पर टैलेंडर बल्लेबाजों ने, तो आप क्या कर सकते हो? किसी को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिससे आपको उम्मीदें नहीं थी। क्या लग रहा था कि टीम इंडिया के बल्लेबाज यहाँ पर नहीं चलेंगे, लीड्स की कंडीशन बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत बॉल स्विंग करती है, फ्लाई करती है।
लेकिन आपके बल्लेबाजों ने यहाँ पर करके दिया है। पहली इनिंग में 3 सेंचुरी लगी थी और दूसरी इनिंग में 2 सेंचुरी लगी है, जिसकी बदौलत आप यहाँ पर खड़े हो। यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया के बल्लेबाज इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन हमारे टैलेंडर ने ही मट्टी पलीत की है। अब प्रसिद्ध कृष्णा से क्या बनता था, वो लप्पा मार कर आउट हो गए। जब सामने यहाँ पर जडेजा खेल रहा है, अच्छे टच पर खेल रहा है, 1-2 बॉल उनसे डिफेंड नहीं हो पाई। ग्लोरी शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमाकर बंदा चलता बना, वो भी हंसते हुए नजर आ रहा था। इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामने वाली टीम को नहीं देखें जिस तरह के टैलेंडर ने वहाँ पर बल्लेबाजी की थी। क्या कहोगे आप, क्या लगता है आपको, टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि यह मैच फंसा हुआ है। इतनी आसानी से 350 रन नहीं बनते हैं, लेकिन इंग्लैंड है, वो आउट होना होगा 200 रन के अंदर भी ऑल आउट हो जाएगी। अगर उसको जीतना होगा वो 7-8 विकेटों से भी यह मुकाबला जीत सकती है। उनके पास फायर बल्लेबाजी है और ऐसे बल्लेबाज जो आते से ही अटैक करना चालू करेंगे, ख़ास तौर पर बुमराह को रिस्पेक्ट देंगे। उसके अलावा जितने भी गेंदबाज हैं, चाहे सिराज हो, शार्दुल हो, प्रसिद्ध हो, रविंद्र जडेजा हो, सबको आड़े हाथ लेने वाले हैं। उस तरह के गेंदबाज हैं उनके पास, जो आपको मारते ही जाएंगे, मारते ही जाएंगे। तो आप किससे उम्मीद करोगे? एक बुमराह भर से उम्मीद है। आप अंदाज़ा लगाओ, 333 पे टीम इंडिया के 4 विकेट थे, 333 रन पे, और टीम इंडिया 364 पे ऑल आउट होती है। लास्ट के 31 रन पे 6 विकेट गिरे हैं। आप अपना सर दीवार पे मारोगे, कुल्हाड़ी पे मारोगे, कुछ भी कर लो, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज नहीं सुधरने वाले। अगर ऐसा ही मिडिल ऑर्डर हमारा टीम इंडिया का प्रदर्शन कहा तो आप सीरीज़ तो भूल ही जाओ। 4-1 से बोल रहे थे, 5-0 से ना आप हारो, क्लीन स्वीप ना हो जाए आपकी। जिस तरह के बल्लेबाज इतना घटिया प्रदर्शन कर रहे, इतनी बदतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको मुकाबला जीतने हैं तो आपको रन बनाने पड़ेंगे और सभी बल्लेबाजों को, सभी खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि 1-2 प्लेयर, क्या हर मुकाबले में जायसवाल आपको शतक बना कर देगा, के राहुल हर मुकाबले में आपको रन बना कर देगा, ऋषभ पंत आपको दोनों पारी में ऐसे रन बना कर देंगे। उनका भी बैड लक आएगा, किसी मुकाबले में जल्दी आउट होते हुए नजर आएंगे आपको। दूसरे प्लेयर का करने हैं, झुंझुना बजाने के लिए आए हैं तो झुंझुना बजाएंगे, सामने वाला रन बनाएगा, हम देखते रहेंगे, ताली बजाने के लिए ड्रेसिंग रूम में है। घंटा इस तरह से आप मुकाबला जीतोगे। सामने वाली टीम को आप देख लो, भले ही पिछले इनिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज एक ही शतक लगा, लेकिन सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। चाहे वो बेंडकट रहा हो, चाहे हैरी ब्रूक रहा हो, चाहे जेमी स्मिथ रहा हो, कोई भी रहा हो, सब ने कंट्रीब्यूट किया, तब यहाँ पर जाकर इंग्लैंड 465 रन बना पाए थे। लेकिन हमारे लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने इतनी मट्टी पलीत की, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आए राम गए राम, आए राम गए राम। इतना मैच बना हुआ था, सबको उम्मीदें थे कि 425-430 रन तो बना लेंगे कम से कम। अगर आप इतने रन बना लेते तो आप खुद सेफ रहते। अगर आज उन्होंने 21 रन बनाए हैं, अगर वो 425 रन आपके होते तो कल उनको 400 रन बनते। और एक दिन में 400 रन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपके 50 रन कम हो गए भाई, 350 रन है। और आपको बता दें, पूरा मैच खेला जाएगा, 90 ओवर का मुकाबला खेला जाएगा। भले ही पहले दिन से चौथे दिन तक 90 ओवर का मुकाबला नहीं होता, लेकिन कल निर्णायक डे है, पूरे के पूरे 90 ओवर खेले जाएंगे, भले ही आपको आधा घंटा बढ़ाना पड़ जाए। और पूरी कैपेबल है इंग्लैंड की टीम यहाँ पर 90 ओवर में चेस करने की। वो 50-60 ओवर में 300 रन बना देने वाली प्लेयर हैं। अगर वो 70-80 ओवर भी मिलते हैं ना, वो आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन आपको विकेट लेने पड़ेंगे, यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कैच नहीं छोड़ने पड़ेंगे जो आपने पहले पारी में किया। अच्छा कैच छोड़े हैं, नहीं तो इंग्लैंड 465 तो कभी भी नहीं बना पाती। आपको 300 रन के अंदर सिमटती हुई नजर आती, और आपको पहली पारी में कम से कम 100 रन की लीड मिलती, 100 रन की लीड मिलती। लेकिन आपने इतनी घटिया फील्डिंग भी की है। आप किसको कोसते हो? विराट कोहली, रोहित शर्मा को। स्लिप में आप उनकी कैचिंग देख लो, भले तो कहते हैं रोहित शर्मा की फिटनेस नहीं है, उनकी कैचिंग देख लो, विराट कोहली की आप कैच देख लो। और आज जिस तरह से ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की, और आपने एक मोमेंट देखा होगा, शतक बनाने के बाद जब सेलिब्रेट करते हैं सामने सुनील गावस्कर खड़े होते हैं, प्रेस बॉक्स में सुनील गावस्कर खड़े थे, उन्होंने इशारा किया ऋषभ पंत को ऐसे ऐसे करके कि गुलाटी मार, गुलाटी मार। क्योंकि पहले इनिंग में जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी तो उन्होंने जिम्नास्टिक किया था, लेकिन इस बार उन्होंने बोला अगली बार, इस बार उन्होंने अलग सेलिब्रेशन ऐसे करके कुछ दिया था, ऐसे करके कुछ दिया था। मतलब आप उसकी पारी पर पानी फेरने वाले हो क्या? जिस तरह की बल्लेबाजी कर गया है, मैच विनिंग पारी खेल कर गया है, के राहुल की पारी पर आप पानी फेर दोगे?
गिल ने बेहतरीन कप्तानी पारी खेली, पहली इनिंग में 146 रन बनाए थे। जायसवाल जिससे आपको उम्मीदें नहीं थी, क्या लग रहा था प्रैक्टिस मैच में उसके बल्ले से रन नहीं आए हैं, 4 इनिंग हो गई, एक ही हाफ सेंचुरी मारा था, लेकिन उन्होंने पहली पारी पर दिखा दिया, शानदार सेंचुरी मारी। और बल्लेबाज कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया में पहली पारी में उन्होंने सेंचुरी मारी थी, इंग्लैंड में भी पहली पारी में उन्होंने सेंचुरी मार दी, और दूसरे बल्लेबाज का झुंझुनू बजाने के लिए हैं। साई सुदर्शन, भले ही डेब्यू मैच था साई सुदर्शन का, लेकिन उनको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। अब आप 1-2 बल्लेबाजों के दम पर आप मुकाबला नहीं जीतोगे, या फिर 1-2 गेंदबाज के दम पर आप मुकाबला नहीं जीतोगे। आपको 11 के 11 प्लेयर फील्ड में उतरने चाहिए, वो अग्रेसन दिखना चाहिए, वो जीतने का जज्बा दिखना चाहिए। आज जैसे टीम इंडिया ऑल आउट हुई, इंग्लैंड की बल्लेबाजी थी, तो टीम इंडिया को आपको अग्रेसन के साथ आना चाहिए, चाहकर आना चाहिए था। विराट कोहली जैसा अग्रेसन आना चाहिए था, और आपने उस खिलाड़ी को बाहर करवा दिया। उस तरह का अग्रेसन से आप मुकाबला जीत सकते हो। आप धीरे धीरे माइंड से आओगे, आपका खौफ दिखेगा आपके चेहरे पर, तो आप कभी भी मुकाबला नहीं जीत पाओगे, और इंग्लैंड यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। अगर आपको जीतना है तो आपको अग्रेसन दिखाना पड़ेगा, फील्ड पर लड़ना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी, गेंदबाजों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और गेंदबाज को भी अपना पूरा काम करना पड़ेगा, तभी आप यह मुकाबला जीत पाओगे। नहीं तो घंटा ऐसे मुकाबला आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, जिस तरह से आपने आज बल्लेबाजी की है। इतना गंदा कोलैप्स यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ने कर दी, जिस तरह से आपने किया है। इतना बदतर खेला, शर्म आनी चाहिए आपको। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यह मुकाबला इंग्लैंड की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर 2 महीने बाद वापसी कर रहा हूँ। 2 महीने घर में था, कुछ कार्यक्रम था, लेकिन अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय श्री राम।